सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, दादरी मामले पर बड़ी खबर आ रही है। एक एसएचओ सस्पेंड हुआ है। ग्रेटर नोएडा के दादरी के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा दादरी मामले में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ होम सिंह यादव को सस्पेंड किया गया है। एसएचओ होम सिंह यादव दारोगा मर्डर केस में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। पंकज, ये दारोगा की जो का ये मर्डर केस माना जा रहा है, उसमें एसएचओ को क्यों सस्पेंड किया गया? देखिए, इसमें जो जानकारी आई है कि मोहम्मद अख्तर की जिस तरीके से आज हत्या हो गई, जो 3 बदमाश थे, जावेद, फुरकान और तीसरा जो गिरफ्तार कर लिया गया है औरंगजेब, इसकी तलाश की लेकर के, इनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस टीम गई थी। इसमें ये जानकारी सामने आई है कि थाना प्रभारी जो होम सिंह यादव हैं, इन्होंने जो पुलिस फोर्स चाहिए थी, पर्याप्त पुलिस फोर्स जिसको लेकर के वहां छापेमारी करनी चाहिए थी, वो मुहैया नहीं कराई गई है और इस कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया है। अच्छा, तो लापरवाही, संख्या बल पूरा नहीं दिया, इस वजह से एसएचओ को सस्पेंड किया गया? जी हाँ, जो जानकारी अभी आई है उसके मुताबिक यही हुआ है। शुक्रिया पंकज आपका। तो ये खबर दिल्ली के पास, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़ में एक दारोगा शहीद हो गए। उस सिलसिले में एसएचओ को सस्पेंड किया है। उनके साथ ही पुलिस वालों पर आरोप है कि गोली लगने के बाद वो उन्हें तड़पता छोड़कर फरार हो गए। एक आरोप ये भी है कि दारोगा की मौत बदमाशों की नहीं, पुलिस की ही गोली से हुई थी, लेकिन वो अभी आरोप के स्तर पर ही है। फिलहाल एसएचओ को सस्पेंड किया गया। पुलिस से शिकायत ये पकड़ कर आना चाहिए। मैं बॉडी जब उठाऊंगा यहाँ से, जब वो पकड़ कर आ जाएगा यहाँ, वो पकड़ कर आ जाएंगे बदमाश यहाँ, जब ही उठेगी बॉडी यहाँ से। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अख्तर अली की शहादत की कहानी भाई वाहिद के गले नहीं उतर रही। भाई वाहिद ने ऐलान किया है कि जब तक पुलिस उनके भाई अख्तर के कातिल बदमाशों को नहीं पकड़ लेती, वो अख्तर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अख्तर अली सुबह करीब 5 बजे दादरी के नई आबादी वाले इलाके में रहने वाले फुरकान नाम के बदमाश के इसी घर में दबिश देने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अख्तर ने जैसे ही इस घर पर धावा बोला, उन्हें गोली मार दी गई। कुछ चश्मदीदों और अख्तर के परिवार वालों का आरोप है कि अख्तर को गोली लगते ही उनके साथ मौजूद पुलिस वाले उन्हें तड़पता छोड़कर भाग गए। जब दबिश पाए तो होम सिंह यादव जी थे, अन्य पुलिस वाले भी थे और हमारे जो भांजे थे उनको यहाँ गोली लग गई और वो तड़पते रहे और बाकी पुलिस वाले सब भाग गए। किसी ने बताया कि बदमाश है अंदर, जैसे भी इन्होंने दरवाजा खुलवाया, उसके ये जो भी पुलिस वाले थे और उसके बावजूद अख्तर दरोगा जी के गोली लग गई और बाकी अन्य फरार हो गए। अभी तो ये भी सूचना नहीं मिल पाई है कि कोई बदमाश था अंदर या नहीं था, इसका कुछ भी पता नहीं है। और वो एक डेढ़ घंटे तक जो भी वो तड़पते रहे और उसके बावजूद भी कोई पुलिस वाला नहीं आया वहाँ पर। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे दादरी के प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है, उसी की वजह से ये मर्डर हुआ है। बताया जा रहा है कि बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग में एक गोली सामने वाले दिलशाद के घर के दरवाजे को भेदती हुई अंदर दीवार पर जा लगी। दिलशाद के मुताबिक वो गोली की आवाज से सहम गए और बच्चों को छत पर ले गए। सो रहे थे जब हम, जब गोली लगी, जब हम जैसे क्या हुआ, जब बच्चों को लेकर भाग गए। अख्तर की दादरी पुलिस स्टेशन तैनाती 2 साल पहले 11 जून 2014 को हुई थी। अख्तर अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर गए हैं। एक आरोप ये भी है कि अख्तर को बदमाशों की नहीं बल्कि पुलिस वालों की ही गोली लगी और उसमें वो शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस के ऑपरेशन के बारे में बदमाशों को रात में ही खबर लग चुकी थी और बदमाश रात में ही फरार हो चुके थे। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि घर पर फुरकान नहीं, उसका दोस्त जावेद और तोता मौजूद थे और जावेद की गोली से दारोगा अख्तर शहीद हुए। आईजी सुजीत पांडे के मुताबिक बदमाशों को ढूंढने के लिए पुलिस जी जान से जुटी है। सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। अपैरेंटली इट इज अ केस जहां पुलिस दबिश में आई थी और घुसते ही बर्स्ट फायर हुआ और उसकी डेथ हुई। इस पहलू को देखा जा रहा है। जिस तरह अख्तर शहीद हुए हैं और जिस तरह के आरोप आखिरी वक्त में उनके साथ मौजूद पुलिस वालों पर लगाए जा रहे हैं, उसने यूपी के पुलिस वालों की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए।